मोबाइल मीनिया नाम है, मोबाइल मीनिया नाम का दुकान है, जिनका नाम ओनर का नाम है विपिन अग्रवाल। मैं उनसे 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ सर। किस तरह से जुड़े थे मैं हालांकि पहले मैं वीवो कंपनी में काम कर रहा था। उनसे मेरा टर्म अच्छा हो गया था, यानी कि संबंध बहुत अच्छे थे मेरे उनसे। तो मैंने जॉब वॉब छोड़ा तो मैं उनके पास पहले जाके बैठता था। तो भैया ने खुद कहा निखिल कुछ मोबाइल वोबाइल जुगाड़ करवा जो अपन को बेचते बने हैं कम रेट में बेचते बने अपन को। तो मैं बाहर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरों से बात करके, यानी कि जो वहाँ के जो कर्मचारी उनसे मैं बात करके मैं उनसे मोबाइल लेता था और उनको वो मोबाइल मीनिया वाले को मैं प्रोवाइड करवाता था। अपना हिसाब किताब सब सही चल रहा था, ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं था। मगर ये अचानक ये 15 मई को इनसे पैसा मांगा गया 75 लाख रुपए। तो सामने वाले पार्टी ने मांगा, डिस्ट्रीब्यूटर ने कॉल लगा के मांगा अपना पैसा पेमेंट के लिए मोबाइल मीनिया से। तो मोबाइल मीनिया से जैसे पेमेंट मांगा तो सामने वाले ने कहा मुझे तो आपसे उल्टा लेना है, लेकिन मेरे को निखिल से पैसा लेना 2 करोड़ 70 लाख रुपए। तबीयत खराब था मेरा, कुछ दिमाग उस समय मेरा अचानक 2 करोड़ 70 लाख तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, छोटी मोटी मेरे लिए रकम ही नहीं है वो। तो वो अचानक मेरे पास आए और बोले निखिल तेरे से मेरे को 2 करोड़ 70 लाख रुपए लेना है। इन लोग मेरे से पैसा मांग रहे हैं। मतलब भैया पेमेंट तो आपको ही देना है 75 लाख रुपए, आप कहाँ से बोल रहे हो? बोलते नहीं मेरे को तो तेरे से लेना है। तो वही चीज़ फिर हम लोग वहाँ से हट करके उनके दुकान में जाके बैठे। तो ये सब पूरा मामला हो रहा था। बोले मैं तेरे को मोबाइल के नाम पे 2 करोड़ 70 लाख रुपए दिया हूँ। मतलब भैया आप मेरे को कब दिए हो, मुझे ये तो बताओ। तो उन्होंने नहीं पता कौन सा हिसाब निकाला, वो हिसाब भी मुझे समझ नहीं आया। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे कॉल लगा रहे हैं भैया पेमेंट चाहिए, तो पेमेंट तो 2 करोड़ 70 लाख विपिन अग्रवाल ने मुझे ऊपर लगा के रखा है। तो विपिन अग्रवाल ने 4 डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा भी रोक के रखा है सर। तो एक सामान्य घर का, सामान्य इलाके का एक व्यक्ति एक मोबाइल व्यापारी के साथ जुड़ता है और मोबाइल कम दर पर दिलाने की बात कहकर उनके साथ 2-3 साल लगातार वो काम करता है वीवो कंपनी में, है ना। और अब अचानक पता चलता है कि इनके नाम पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए बकाया है। वो बकाया कैसे है किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रहा है। और लगातार ये दुकानदार, मोबाइल मेनिया का जो संचालक है वो इनको परेशान कर रहा है। सर मुझे परेशान तो हो रहा हूँ सर, मेरे को बार बार धमकी मिला। मैं एक बार एग्जांपल, मैं 5-6 दिन पहले मैं उनके दुकान गया था। मैं बोला भैया कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का पैसा दे दो, जो अपना हम लोग उसको बाद में देखते हैं क्या है कैसा निकला वो समझेंगे, मगर इतना अमाउंट तो मेरे ऊपर नहीं निकलता है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हारे पास 2 रास्ता है। पहला रास्ता ये है तुम पूरा अपने ऊपर ले लो, सारे डिस्ट्रीब्यूटर को बोल दो मैं इधर का पैसा इधर कर दिया, उधर का पैसा मैं उधर कर दिया और मैं खर्च कर दिया, मैं धीरे धीरे करके दूंगा। मैं बोला भैया ऐसा तो है ही नहीं, मैंने जो पैसा लिया नहीं, मैं ऐसा क्यों कबूलूँ? बोलते दूसरा ऑप्शन ये है तुम्हारे पास, तुम 5-6 महीने के लिए कहीं गायब हो जाओ, 5-6 महीने बाद तुम आना। सर उसने ये कहा हमको। बिल तो आपके नाम पे नहीं सर, बिल मेरे नाम पे नहीं, कभी नहीं कटा है। बिल डायरेक्ट मीनिया के नाम पे ही कटता था सर। मोबाइल भी वहीं जाता था? मोबाइल भी वहीं जाता था, उनके स्टाफ जाके मोबाइल उठा के लाते थे। आपका कोई काउंटर भी नहीं है? नहीं, मेरा कोई काउंटर नहीं है सर अलग से। मैं बस बीच का था, मैं मोबाइल प्रोवाइड करवा देता था सर, बस मेरा इतना ही काम था। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? सर मेरा बस यही है कहना, पहली बात तो ये डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का पैसा पूरा क्लियर किया जाए, जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा पेंडिंग है। नहीं तो उसके लिए आप जिम्मेदार थोड़ी? सर जिम्मेदार नहीं हूँ, मगर कॉल मेरे ही पास ही आया जा रहा है बार बार, पैसा दिलवाओ पैसा करवाओ। ये दरिमा थाने में शिकायत दी है? जी सर, मैं दरिमा थाना में शिकायत दिया हूँ। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले बोले पहले तो ये लेटर देख के, वो भी देख के बोले 2 करोड़ 70 लाख बहुत बड़ा रकम है, वो भी थोड़ा वो हुए। तो उनका कहना है ठीक है हम एक्शन लेते हैं, बात करते हैं जाके क्या है कैसा है। मगर अभी तक हालांकि 4-8 तारीख को मैंने आवेदन दिया था, हालांकि अभी तक कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया सर।